ये मूवी शुरू होती है लंदन के एक अनाथालय से, जहाँ पर हम एक लड़की सोफी को देखते हैं। पता चलता है कि सोफी को रात में जागने की आदत है और वह पूरी रात अनाथालय में घूमती रहती है। ऐसे ही एक रात सोफी को बुक पढ़ते वक्त बाहर से आवाज सुनाई देती है और देखने पर उसे एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए वहाँ पर जॉइंट आकर खड़ा हो जाता है। वह डर जाती है और वापस अपने बिस्तरे में घुस जाती है। वह जॉइंट उसके पीछे आता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वह शहर के लोगों से बचते हुए सोफी को लेकर जॉइंट कंट्री तक पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में वह अपने गुफा में पहुंच जाता है। वह सोफी को एक डाल से टांग कर अपना डिनर बनाने की तैयारी कर ही रहा होता है। तभी सोफी वहां से भागने की सोचती है और एक बड़ी सी विंडो खोलते वक्त उससे कुछ सामान नीचे गिर जाता है और जॉइंट उसे फिर से पकड़ लेता है। वह कहता है कि यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है। वह सोफी को एक बड़े से पैन में रख देता है और सोफी को लगता है कि वो उसे खाने वाला है। वह बताता है कि वह एक बड़ा फ्रेंडली जॉइंट है, यानी एक बीएफजी, और उसे इंसान पसंद है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और हम देखते हैं कि काफी सारे जॉइंट उनके तरफ आ रहे होते हैं। तब बीएफजी उसे बताता है कि ये सब जॉइंट हैं और बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें तुम्हारा पता चला तो तुम्हें खा जाएंगे। सोफी उसे खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि सोफी वापस जाकर दुनिया को उसके बारे में बता देगी और लोग जॉइंट को जानवरों की तरह पिंजरे में बंद कर देंगे। वह बताता है कि उसे अब जिंदगी भर उसके साथ ही रहना होगा। वह उसे अकेले गुफा से बाहर जाने से मना करता है। सोफी एक जार को देखती है जिसमें कुछ अजीब से रोशनी होती है। पूछने पर बीएफजी उसे बताता है कि यह सपने हैं जो उसने कैद किए हुए हैं। सोफी उससे कहती है कि उसे ना सोने की बीमारी है, इसलिए वह कभी सपने नहीं देखती। बीएफजी उसे एक किताब पढ़कर सुनाता है जिससे सोफी सो जाती है। आगे हम बीएफजी को देखते हैं जो गुफा से निकलकर एक लैब में जा रहा हुआ होता है। वहाँ काफी सारे जार रखे हुए होते हैं जिनमें अजीबो सी रोशनी भरी होती है। वह एक रोशनी को निकाल कर एक नए यंत्र में डाल रहा होता है जिससे काफी तेज आवाजें आ रही होती हैं, जिससे सोफी की आंख खुल जाती है और वह बीएफजी को सोता हुआ देख वहाँ से बाहर निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने पर एक चट्टान हिलती है, फिर उसे पता चलता है कि वो भी एक जॉइंट है। वह उसे पकड़ लेता है। तभी सोफी को बीएफजी दिखता है जो अपनी गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। ये वाला जॉइंट सोफी को खा जाता है। पता चलता है कि वह एक सपना देख रही होती है। वो सोचती है कि बीसीजी ने किसी तरह सपना उसके दिमाग में डाला है ताकि वह वहाँ से बाहर ना जाए। तभी वह बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सपने वाला जॉइंट आ जाता है जिसका नाम फ्लैश लम्प पीटर है। देखने में बीसीजी से कई गुना बड़ा है। वह वहाँ चोट का इलाज करवाने आया है। उसे इंसानी खुशबू आती है और वह इधर उधर ढूंढने लगता है। सोफी एक बड़े से खीरे में छुप जाती है। वह जॉइंट उस खीरे को खाने वाला होता है। तभी बीसीजी उसे बताता है कि जॉइंट को वेजिटेबल पसंद नहीं है। वह उसकी बात मान लेता है और बाहर चला जाता है। आगे बीसीजी सोफी को अपने लैब में ले जाता है जहां वह उसे साफ करता है और पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। वह उसे बताता है कि वह सपने पकड़ने का काम करता है और उसी काम के लिए वह बाहर जा रहा है। सोफी उसके साथ जाने को कहती है लेकिन वह मना कर देता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।